जी, दिस इज लाइबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। अगर अभी तक देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोजे बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज के एपिसोड मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी वजह यह है कि मैं घर काफी लेट पहुंची और जैसे ही पहुंची आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडेज एपिसोड एंड आई एम हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो प्लीज मैं माजरत करती हूँ आप सबसे कि आज आप लोगों को ये एपिसोड थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ये कह लो कि थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा जी, तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आईपीएल भी आ रहा है, पीएसएल भी आ रहा है, ठीक है, और सऊदी अरब की भी एक लीग आ रही है। वो क्या है वो उसको भी सारा एक्सप्लेन करेंगे, बट आईपीएल जो है दैट इज आई गेस इट्स गोइंग टू स्टार्ट इन 5 days। तो आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है भाई साहब, उसका तो लेवल ही और होने वाला है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे परफॉर्म करेंगी श्रद्धा कपूर। यस यू हर्ड मी राइट, दिलों की धड़कन श्रद्धा कपूर। लाइक हु डजंट वांट टू सी हर। ठीक है, श्रद्धा कपूर, वरुण धावन, करण औजला भी कह रहे हैं, ठीक है, वो भी आएंगे, दिशा पटानी। बट पर्सनली मुझे जो इसकी सबसे ज्यादा खुशी है दैट इज श्रद्धा कपूर यार, बिकॉज शी इज द क्वीन ऑफ माई हार्ट। ठीक है, और मैं तो बड़ी खुश हूं। तो आईपीएल तो भाई हर साल टक्कर का मुकाबला देता है अपनी ओपनिंग सेरेमनी। पीएसएल वालों को पता नहीं क्या मसला है, पीएसएल अपनी हर ओपनिंग सेरेमनी पे यार अली जफर और आयमा बेग, बस या अली या आयमा या ये आतिफ असलम, इन तीनों के इर्द गिर्द हमारी ओपनिंग सेरेमनी रिवॉल्व कर रही होती है। इनके अलावा तो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई और नजर ही नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यार एक बहुत बड़ा जो लॉस है उसका सामना करना पड़ा है। मैं तो कहती हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ना हमारे मुंह पर, या आप कह लें हमारे लिए खुश नसीबी से ज्यादा बदनसीबी साबित हुई है, क्योंकि कोई ऐसा ढंग का काम नहीं हुआ हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान या उसके बाद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम अच्छा खासा कमाएंगे इस टूर्नामेंट से, लेकिन टू आवर सरप्राइज हमें काफी ज्यादा नुकसान हो गया। आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ द नंबर्स, और इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 800+ करोड़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हुआ है, और उसके बदले में पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से 10% भी नहीं कमाया। ठीक है, मतलब अगर हमें फायदा होना था इस तरह से, अब मुझे करेक्ट फिगर्स याद नहीं है, सो आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू ऑल, लेकिन यह है कि इतना ज्यादा इंडियन रुपीज में आप देख लें, इंडियन रुपीज तो फिर कम बता रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में देखो तो और भी ज्यादा रेशो बन जाती है इसकी। तो प्रॉपर मैं नंबर्स लेके आऊंगी एंड वी विल डिस्कस दिस लॉस इन अगली वीडियो। ठीक है, लेकिन अभी की वीडियो में बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बुरा साबित हुआ है, और होस्टिंग में अगर आप देखें तो कोई तरीके से हमें मिली तो नहीं थी, तो इससे अच्छा हम पूरा टूर्नामेंट ही दे देते। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को करवाने के लिए हमने अपने स्टेडियम्स रेनोवेट करवाए थे, और आपको पता है कि एक स्टेडियम जो है ना, कराची का स्टेडियम, लाहौर का स्टेडियम, इनको हमने उखाड़ा था। इनको उखाड़ के हमने फिर इनकी रेनोवेशन स्टार्ट की थी, और आपको अच्छे से पता है कि जब आप एक चीज को अर्जेंटली करवा रहे होते हो ना तो उसमें पैसा डबल लगता है। तो हमने भी वही किया, हमें वी वर जस्ट गिवन 3 to 4 months, और उसमें हमें सारा रेनोवेशन 3 months में कम की। नवंबर में किया काम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमें डेडलाइन मिल गई कि भाई फरवरी में तुम लोगों ने स्टेडियम निपटा के हमें देना है। तो फिर आप सोचो हमें टाइम कब मिला, पैसा तो लगा, लेकिन रेनोवेशन भी उस तरह से ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मैं देख रही थी बाथरूम में, जब लाहौर में काफी तेज बारिश हो रही थी तब वो जो बाथरूम बनाए हुए थे उसमें से पानी टपक रहा था, यानी कि दीवारें इतनी कमजोर। तो रेनोवेशन का तो बेड़ा गर्क हुआ ही, पैसा अलग हमारा जाया हुआ सारा, और फायदा हमें अलग नहीं हुआ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक मैच जो है वो वॉश आउट हो जाता था। तो फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हमें करोड़ों में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उस नुकसान का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैड टू कट डाउन द सैलरीज ऑफ प्लेयर्स। आपने डोमेस्टिक में तो तीर चलाए हुए, आपने लोकल प्लेयर्स पे तो तीर चलाए हुए, आपने 1 लाख से सीधा उनकी 10,000 सैलरी कर दी है एक मैच की। तो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन पीएसएल और आईपीएल को टक्कर देने के लिए एक और लीग आ गई है भाई, सऊदी अरब की लीग आ रही है। अभी इट इज जस्ट इन टॉक्स मतलब जो है
इसका वो ये है कि सिर्फ अभी बातों में चल रहा है। सो बेसिकली जिनको नहीं पता उनको बताते चलो, SRB इन्वेस्टमेंट के नाम से सऊदी अरब ने एक स्पोर्ट्स एजेंसी खोली हुई है विच इज मेंट टू फोकस ऑन लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन गोल्फ, इट्स गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन फुटबॉल, इट्स गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स, ठीक है। उसमें आपका आ जाता है ये ओलंपिक्स में जितने भी गेम्स होते हैं, फिशिंग वगैरह हो गया, फिर ये हॉकी हो गया, रेसिंग, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट। क्रिकेट तो इन्होंने ऐसे इसको ट्रीट करना है जैसे कि बचा कुचा जो पैसा होता है वो क्रिकेट पे लगा दिया, ठीक है। तो बेसिकली एक लीग बनाने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है, और उस लीग में 8 टीम्स होगी और वो 8 टीम्स जो है वो साल के डिफरेंट फेजेस में खेलेंगे। 4 ये लोग ऐसे फेजेस ढूंढेंगे, 4 ऐसे फेजेस जिसमें ये लोग अपने मैचेस करा सके, और ये 4 साल के वो फेजेस होंगे जिसमें कोई क्रिकेट नहीं हो रही होगी, लाइक ICC की कोई क्रिकेट नहीं हो रही होगी, ACC की कोई क्रिकेट नहीं हो रही होगी, IPL PSL या बाकी बड़ी बड़ी लीग्स नहीं हो रही होंगी। पर्सनली मुझे लगता है पूरे साल के दौरान अनलिमिटेड क्रिकेट होती है, बायलेटरल्स को उठा के देख ले तो इतनी ज्यादा क्रिकेट के बीच में आपने निकालने भी 4 ऐसे क्वार्टर में फेजेस हैं जिसमें क्रिकेट हो ही नहीं रही, तो फिर मेरे ख्याल से दैट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। और अभी तक तो बैकअप इन्वेस्टमेंट जो आ रही है जो इन्होंने रखी है सऊदी अरब वालों ने वो आ रही है $500 मिलियन की, ठीक है, $500 मिलियन सिर्फ एक इनकी बैकअप इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोचे कि कितना ये लोग पैसा लगाएंगे, पैसे की कमी तो है ही नहीं सऊदी अरब के पास। अगर आप सोचो इंडिया कितना पैसा लगाता है, तो इंडिया और सऊदी अरब का अगर आप कंपैरिजन करो तो सऊदी अरब तो यहाँ पे आता है, सऊदी अरब तो यहाँ पे आता है, तो फिर IPL को क्या खतरा है सऊदी अरब से, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात सऊदी अरब से काफी अच्छे हैं एंड आई डोंट थिंक सो दैट दे आर गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टिंग देयर प्लेयर्स फ्रॉम प्लेइंग इनटू दिस सऊदी अरब की व्हाटएवर लीग इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। मुझे लगता है कि नहीं रोकेंगे। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, बट ये वाला जो है वो सीन है कि हो सकता है इट इज इन टॉक्स, और मुझे नहीं लगता कि वो रोक पाएंगे। इट्स बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको पता है उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अल नसर के साथ, और अल नसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एनुअली बात कर रही हूँ $206 मिलियन जो है US वो पे करता है, $206 मिलियन तो दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप को नहीं रोक पाया सऊदी अरब के स्पोर्ट्स में खेलने से, सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करने से, तो फिर आप क्या चीज है भाई, आप भी कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका भी सीन। इंडियन क्रिकेटर्स भी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि पैसा जहां पे है, देखिए क्रिकेटर जो है ना उसका सिर्फ मैं कहती हूँ 10 से 15 साल का टेन्योर होता है जिसमें उसे अपनी पूरी जिंदगी के पैसे जमा करने होते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि एक जो क्रिकेट प्लेयर है क्या वो बाद में एक अच्छा कमेंटेटर भी बन सकता है, एक क्रिकेट प्लेयर क्या वो बाद में अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक क्रिकेट प्लेयर क्या बाद में एक अच्छा स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन सकता है। हर क्रिकेटर पढ़ा लिखा नहीं होता, हर क्रिकेटर दिमाग से चालाक नहीं होता। तो उस क्रिकेटर के पास ना सिर्फ 15 साल होते हैं, 15 साल या 20 साल कर लें टेन्योर होता है जिसमें उसे अपने पैसे कमाने होते हैं किसी भी हाल में। तो कोई क्रिकेटर अपने आप को रोक ही नहीं सकता कि इतने पैसे वाली लीग, भाई आप खुद देख लो कॉबन बोश जो है उसने कैसे PSL में नाम डलवा कर उसने पुल आउट कर लिया, ही लाइक कि अब मुझे IPL खेलना है। अब उसको भी देखे तो अपने जगह पे भी गलत नहीं है, बिकॉज T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे। वो अपने मुल्क को तो प्रेजेंट करने आया नहीं है PSL में, ठीक है। अब उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोश को एक लीगल नोटिस जारी किया है कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, बट उसका अगर देखें पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो भाई वो जहां उसको अच्छा पैसा मिलेगा वो तो वहीं जाएगा ना, जहां पे उसको अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी, जहां पे उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। एक क्रिकेटर हमेशा ऐसे ही एनवायरनमेंट को जो है वो चूज करेगा। मैं अपनी बात करूं, प्रोफेशनलिज्म यही है, क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म एट द एंड ऑफ द डे। अगर या तो आपका मुल्क का होना तो मोरालिटी आपकी देखी जाती है, आपकी इमोशंस देखे जाते हैं, मुल्क का कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, तो फिर प्रोफेशनलिज्म इज देयर। अगर मुझे PSL कहेगा कि भाई मेरे लिए काम करो
और एक तरफ मुझे आईपीएल कहता है कि मेरे लिए काम करो। शायद मैं पीएसएल के लिए, शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं पीएसएल के लिए काम करूंगी, बिकॉज पीएसएल बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज दैट कंट्री जहाँ पे मैं बचपन से रही हूँ, पली बड़ी हूँ। लेकिन अगर कल को आईपीएल का एक बनता है कि आईपीएल के लिए मुझे होस्टिंग करनी है या फिर मुझे दी100 के लिए, अगर मुझे पीएसएल कहेगा कि भाई मेरे लिए काम करो और एक तरफ मुझे आईपीएल कहता है कि मेरे लिए काम करो, शायद मैं पीएसएल के लिए, शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं पीएसएल के लिए काम करूंगी, बिकॉज पीएसएल बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज दैट कंट्री जहाँ पे मैं बचपन से रही हूँ, पली बड़ी हूँ। लेकिन अगर कल को आईपीएल का एक बनता है कि आईपीएल के लिए मुझे होस्टिंग करनी है या फिर मुझे दी100 के लिए होस्टिंग करनी है, तो फिर आई वुड डेफिनेटली गो फॉर आईपीएल। इट्स बिकॉज आईपीएल है यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, प्रोफेशनल अगर आप बन के सोचोगे तो यू वुड ऑलवेज गो फॉर मनी, यू वुड ऑलवेज गो फॉर एन एनवायरमेंट जो आपको ज्यादा अच्छा माहौल दे सकती है। तो ये बेसिकली बात होती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि भाई इंडियन क्रिकेटर्स भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। अगर कोई वहां पर पिक नहीं होता तो फिर सऊदी अरब की लीग में आ जाएगा। तो ये बात होती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।